मेहता का उल्टा चश्मा। कब मेरे भेड़े जैसे दिन आएंगे? वसूली के, पर उसके लिए किसी को पहले पैसे देने पड़ते हैं। सही बात। अरे वसूली के नहीं, पत्नी के साथ फोन पर मीठी नोक जोक के। आज अगर मेरी शादी हो गई होती। चलो भाई चलो, हिचती वेड़, चलो गुड नाइट, चलो चलो। अरे सुनिए, अरे हाथी भाई आप सुनिए ना हाथी भाई, अरे भाई सुनो तो सही। कोई तो भेड़े भाई को पैसा आज मिल जाए तो अच्छी बात है। आई बड़ा बाबा कब आएंगे? क्यों, क्या हुआ? मुझे इसमें डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा है। ओहो, लेकिन ये तो अभी पार्टी का पेमेंट लेने के लिए। ओको भाई, इनका वॉलेट यहाँ? ये तो यहाँ पड़ा था, मैंने इसे यहाँ रखा। अरे कल्याण, ये कैसे जाएंगे? रिक्शे का भाड़ा कैसे देंगे? रिक्शे में बैठ भी गए होंगे अब तक। मैं उनको फोन करती हूँ। मैंने फोन लगा दिया है। घर से फोन? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक माधवी को भी चैन नहीं आएगा। हेलो माधवी, पैसों के लिए फोन किया ना? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे पता है माधवी, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ना तुम्हें चैन मिलेगा ना मुझे। अरे हमारी मेहनत के पैसे हैं यार। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तक मनोज भाई के घर पे पहुंचा नहीं हूँ, पैसे अभी तक मिले नहीं। हाँ, रास्ते में ही हूँ। अहो, मैंने मनोज भाई के यहाँ पैसे मिले कि नहीं ये पूछने के लिए फोन नहीं किया है। फिर और किसके पैसे बाकी है? आपके। कहते? आपकी जेब में वॉलेट है? मेरी जेब में वॉलेट है नहीं है। कर लो, किसके लिए फोन किया था? ठीक है, अब क्या करोगे? रिक्शे में बैठ गए आप? नहीं नहीं, अभी तक बैठा नहीं हूँ मैं। एक मिनट माधवी, मेरी जेब में 50 रुपए है, तो तुम चिंता मत करो। अभी मैं मनोज भाई के घर में जाऊंगा ना बस में, तो 10 रुपए खर्चे होंगे और आते वक्त उनसे पैसे मिल जाएंगे तो रिक्शा में आ जाऊंगा। और भगवान न करे अगर पैसे ना मिले तो फिर बस में ही आ जाऊंगा, फिर भी मेरे 30 रुपए बचेंगे। हाँ ठीक है नशीब। चलो मैं पैसे लेके आता हूँ घर पे, ठीक है? बाबा के पास जेब में 50 रुपए है। भाई साहब। हाँ बोलिए। बहुत भूख लगी है, कल से खाना नहीं खाया। देखिए, आप जैसे झूठ बोलकर पैसे मांगने वाले बहुत देखे हैं मैंने। ठीक है। अच्छा सुनिए काका, आपने सच में कल से खाना नहीं खाया? नहीं साहब। देखकर लगता नहीं कि काका झूठ बोल रहे होंगे, वाकई में भूखे लग रहे हैं। लेकिन मेरी जेब में तो 50 रुपए है। खैर, मैं घर जाके दोबारा पैसे ले सकता हूँ। काका ये लीजिए काका, कुछ खा लीजिए। भगवान आपका भला करे साहब। एक मिनट काका। जी? आप इन पैसों से सच में खाना ही खाएंगे ना, शराब नहीं पिएंगे ना? अरे साहब, आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाना खिला दीजिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है। चलो घर जाके पैसे ले लेता हूँ। ए बड़ा, बाबा को आते आते लेट हो जाएगा, जा सो जा, कल सुबह कॉलेज है ना तेरा। ठीक है ना आई, मैं उनके लिए वेट कर लूंगी। कल सुबह पूछ लेना ना। ठीक है ना आई। आत्ता कोण आलं? कौन है? मैं हूँ माधवी। आप इतनी जल्दी वापस आ गए पैसे लेकर? पैसे लेकर नहीं, पैसे लेने आया हूँ मैं। मतलब वॉलेट लेने आया हूँ। आपके पास 50 रुपए थे ना? थे माधवी, लेकिन वो क्या है, रास्ते में बेचारे एक बूढ़े काका मिले, बहुत भूखे थे तो मैंने उनको दे दिए। अच्छा किया। तू दे ना मुझे वॉलेट, है ना? हाँ देते। हाँ चल मैं जाके आता हूँ। हाँ छोड़ी, तू इधर क्या कर रहा है यार? अरे मैं रहता हूँ इधर भाई। मेरा मतलब ये है, तू तो मनोज भाई के पास पैसे लेने गया था ना, तो इधर क्या कर रहा है इस समय? अरे नहीं, वो मेरा वॉलेट भूल गया था ना, तो वो लेने के लिए आया था। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ? मैं घर का दरवाजा बंद करने जा रहा था, तभी तेरे घर से मुझे कुछ आवाजें आई, तो मैं चेक करने के लिए आया कि इस समय यहाँ कौन है। ओह क्या बात है, देखा देखा माधवी, इसे कहते हैं जागरूक पड़ोसी, जागरूक नागरिक। थैंक यू सोडी, थैंक यू। थैंक यू सोडी भाई। अरे माधवी भाभी, आप थैंक यू को कह रही हो, और ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं जागृत पड़ोसी जो हूँ। और पिड़ू, और मैंने तेरे को बोला भी है कि हम बीच वाली जो दीवार है ना उसको गिरा देते हैं, कभी कोई टेंशन ही नहीं रहेगा यार।
सोड़ी, हम लोग वो दीवार के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे जाना है पैसे लेने के लिए मनोज भाई के यहाँ। हाँ तो लेट हो रहा है। हाँ मैं निकलता हूँ। आहो, अभी काफी देर हो गई है तो कल चले जाना ना। नहीं नहीं माधवी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 6 महीने से बाकी था उनका पेमेंट, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, कल जाइए। नहीं नहीं माधवी, अभी जाता हूँ। ओए पिड़ू, तू माधवी भाभी की बात क्यों नहीं मान रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा। चल चल अंदर चल। अरे छोड़, एक मिनट मेरी बात देख भाई। तू तो जानता ना भाई कि मनोज भाई से 6 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले अभी तक। हाँ। तो हो सकता है कि मैं अभी जाऊं तो मुझे पैसे मिल जाए, और ऐसे ही आती हुई लक्ष्मी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है ना। बराबर है। हाँ माधवी भाभी पिड़ू सही कह रहे हैं। हाँ। अब जाकर आइए। ऑल द बेस्ट बाबा। थैंक यू सोनू। और तुम जल्दी सो जाना, कल सुबह कॉलेज जाना है ना। चलो मैं चलता हूँ। चल पिड़ू, मैं भी चलता हूँ। अरे तुम क्यों आ रहे हो सोड़ी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। और अगर मुझे ऐसा लगा वहाँ पे कि तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें फोन कर दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। चल फिर चल। हाँ चलो ओके। चलो माधवी भाभी गुड नाइट। सोनू पुत्र गुड नाइट। टेक केयर। बाय बाय। दरवाजा बंद कर आओ दो। सावकाश सा। हाँ आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूँ। नहीं माजी, नहीं पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। ओहो, ये भिड़े भाई को रात को भी चैन नहीं है। वसूली के लिए फोन किया है। अरे किसका फोन है, उठाइए ना। अरे वो चंदा मांगने वाले का फोन है, पीछे पड़ा है। अरे तू झिझकते क्यों, फोन उठा के सीधा ना बोल दो। अरे ऐसे नहीं मना कर सकता, टालना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। अरे हेलो मनोज भाई। अरे मैं होटल में खाना खा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अभी आ रही आवाज कि आपके होटल के टेबल के और नजदीक आऊं मैं अभी? अरे भिड़े भाई आइए आइए। आप तो कह रहे थे कोई चंदा मांगने वाले का फोन है। अभी जी इन्होंने सच कहा था, लेकिन आधा सच। मांगने वाला का ही फोन था, लेकिन चंदा नहीं बल्कि अचार और पापड़ का पेमेंट। आई एम सॉरी भाभी जी, देखिए मुझे इस तरह किसी के घर में रात को जाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, पिछले 6 महीने से मेरा पेमेंट बाकी है अचार पापड़ का, जो अभी तक मनोज भाई ने दिया नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। मतलब वो जो 6 महीने पहले मैंने अपनी सिस्टर को अचार पापड़ भेजे थे यूएस में, उसका पेमेंट अब तक बाकी है? जी मैंने कई बार फोन किया मनोज भाई को पेमेंट के लिए, लेकिन हमेशा अलग अलग जवाब मिला। जैसे आज मिला कि वो होटल में है, आवाज नहीं आ रही है, यू नो। ओ गॉड भिड़े भाई, सॉरी तो हमें कहना चाहिए। इतने महीनों से आपका पेमेंट बाकी है जो आपको अब तक मिल जाना चाहिए था। वैसे कितना पेमेंट है आपका? 4700 रुपए। 4700? मनोज 6 महीने हो गए, तुमने अब तक भिड़े भाई का पेमेंट नहीं दिया। स्वाति, वो मैं कल पेमेंट देने ही वाला था। तो मैं अभी कल आऊं? नहीं नहीं भिड़े भाई, मनोज पैसे दो। हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ, बिल्कुल। सॉरी भिड़े भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है। सॉरी भिड़े भाई, वो टेंशन में और भगदड़ में थोड़ा रह गया था। हाँ नहीं कोई बात नहीं मनोज भाई, नेक्स्ट टाइम याद रखना थोड़ा, है ना। वैसे भिड़े भाई, मेरी एक फ्रेंड है, वो अगले हफ्ते कनाडा जा रही है, तो अपने साथ गाजर का अचार ले जाना चाह रही है। तो नहीं भिड़े भाई, वैसे इस बार आपको एडवांस मिल जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ ओके ओके, मिल जाएगा आपको। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू सो मच एंड सॉरी वंस अगेन। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मिल गए पैसे, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा हुआ मनोज भाई के घर पे गया तो पैसे मिल गए। 6 महीने अटके हुए पैसे 5 मिनट में मिल गए। ये खुशखबरी माधवी को देता हूँ। हेलो हेलो माधवी, वो मनोज भाई के घर से पैसे नहीं मिले। ओगो भाई, वो ओ रहने दीजिए, इतने भी अच्छे एक्टर नहीं है आप। मुझे पता चल गया है, पैसे मिल गए हैं। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? आपकी पत्नी हूँ मतलब, अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। खुशखबरी हो तभी आप मुझे फोन करेंगे, अगर टेंशन की बात होती तो मुझे टेंशन ना हो इसलिए मुझे फोन ही नहीं करते।
कळलं? वाह वाह वाह, होशियार ग बाय माझी. अच्छा, पूरे पैसे मिल गए ना? हाँ हाँ हाँ, पूरे पैसे मिले. हाँ नसीब, 6 महीने से अटके पड़े थे. अच्छा अभी संभाल कर आना. हो तुम टेंशन मत लेना, मैं अभी रिक्शा मिलते ही घर आ जाऊंगा. यहाँ पे हो सकता है रिक्शा मिलने में थोड़ा टाइम लगे, तो तुम सो जाना, मेरे पास चाबी है घर की. ओके, पर संभल कर आना और पैसे भी संभालना. हाँ हो ग भाई, चल चल बाय. लगता है यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलेगी, थोड़ा आगे जाना. खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खो. भिड़े, इतना खुश होके चलने की जरूरत नहीं है, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे जेब में बहुत सारे पैसे हैं. कंट्रोल भिड़े, कंट्रोल. अंधेरी की रातों में गोरेगांव के रास्ते पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, जिसे लोग शहंशाह. तू शहंशाह नहीं है, बेवड़ा है बेवड़ा. साइड में चल, मरना है क्या? निकल बेवड़ा तू, बेवड़ा तेरा बाप, बेवड़ा तेरा खानदान. अरे मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मुझे बेवड़ा ही गई है. मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, अरे मैं पीता नहीं. रिक्शा, रिक्शा, आजा बेटा आजा. अरे तुझे बोल रहा हूँ रिक्शा, इधर आना भाई. ये तो मुझे ही रिक्शा समझ रहा है. अरे खड़ा क्या हो गया भाई? अरे आए पास में आना भाई. आजा आजा बेटा. ओहो, कितना नशे में है ये. लोग इतना क्यों पीते हैं? ओए दुनिया वालों शराबी न समझो. सूट बूट पहना हुआ है, लगता तो अच्छे घर का है. अरे यार रिक्शा कितना यार. अरे तू तो खाली ऊपर से रिक्शा है, नीचे से नहीं है. काला किधर है? देखिए भाई साहब, ओहो बाप रे. देखिए भाई साहब, मैं रिक्शा नहीं हूँ. तो रिक्शा नहीं है तो रोड पे क्यों है? अरे आप भी तो रोड पे, तो क्या रिक्शा है? अरे मैं रिक्शा होता तो तुझे क्यों रोकता? अरे मैं खुद ही खुद में बैठ के चला जाता. चल 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 मेरे साथी, भाई साहब ओ मेरे हाथी. भाई साहब देखिए, संभलिए. अरे संभलिए. देखिए आपने बहुत पी रखी है. मेरे पैसे से पिए, तुझे क्या? नहीं, कबूल है, आपके पैसे से ही पी है. देखिए आप कहीं गिर जाएंगे, आपको लग जाएगा. मैं आपके लिए रिक्शा मंगा देता हूँ. आप कहाँ रहते हैं? घर में. वाह, चांगला है. आपका नाम क्या है? पहले तू अपना नाम बता ना, तेरा नाम क्या है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. इतना बड़ा नाम. आराम से भाई साहब. देखिए इतना बड़ा नाम नहीं है, मैं एड्रेस ही बता रहा था. मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े. वैसे आपने बताया नहीं आप कहाँ रहते हैं? बहरा है क्या? बोला ना घर पे. लेकिन तू कौन है यार? तेरा नाम क्या है? अरे बताया तो सही, आत्माराम तुकाराम भिड़े. ठीक है, आप मत बताइए आप कहाँ रहते हैं. आप ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है. अरे तुझसे मतलब, तू मेरे बारे में जान के क्या कर लेगा? अच्छा पहले तू बता के तू कौन है? अरे तेरा नाम क्या है यार? अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े. झूठ मत बोल. दो तुकाराम आत्माराम भिड़े कैसे हो सकता है? दो कौन? अभी 2 मिनट पहले पीछे मुझे एक आत्माराम तुकाराम भिड़े मिला. अरे भाई साहब, मैं ही आपको वहाँ मिला था, मैं ही आपको आगे लेके आया हूँ. अरे चल चल, मैं अपने आप इतना आगे आया हूँ, समझा क्या? तू मेरे बारे में जान के क्या कर लेगा? अच्छा पहले तू बता के तू कौन है?
अरे तेरा नाम क्या है यार? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ए झूठ मत बोल। दो तुकाराम आत्माराम भिड़े कैसे हो सकते हैं? दो कौन? अभी 2 मिनट पहले पीछे मुझे एक आत्माराम तुकाराम भिड़े मिला। अरे भाई साहब, मैं ही आपको वहाँ मिला था, मैं ही आपको आगे लेके आया हूँ। अरे चल चल, मैं अपने आप इतना आगे आया हूँ, समझा क्या? अरे जी भालो, भाई साहब मुझे पहचानो। अरे कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? भाई साहब, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप है कौन? अबे तू कौन है? अरे बोला ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। तू बहुत पका था यार, मैं पक चुका हूँ। निकल यार तू इधर, चल निकल, चल यार। मानुस से पैसा समझिए, देखिए आपको लग जाएगा, कहीं आप गिर जाएंगे, चोट आएगी आपको, इसलिए मैं आपको चिंता कर रहा हूँ। तुझे मेरी चिंता हो रही है? हाँ। मम्मी! अरे रिक्शा आता, मम्मी देखिए। भाई साहब सुनिए, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। तू मम्मी नहीं है? नहीं। तो पजामा तो मम्मी का पहना है। क्या मजा है? मजा है। एक मिनट, तू मम्मी नहीं है? नहीं। तो जान इधर टाइम पास क्यों कर रहा है यार? रिक्शा! मेरा नकल करे। मैंने कब नकल की आपकी? नकल की, अभी नकल की। क्या? लेकिन क्या नकल की? भाई तू जाने यार, तू है कौन यार? देखिए भाई साहब, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ। कमाल है, आज सुबह से मुझे भिड़े ही भिड़ रहे हैं। भिड़े इसे बार बार क्यों अपना नाम बता रहा है? इसे तो अपना नाम भी याद नहीं होगा। भिड़े रिक्शा। ओ भाई साहब, वो बाइक थी, रिक्शा नहीं थी। अरे वो रिक्शा ही था यार। तू क्यों इतनी पीता है भाई? बीच तू जा यार से चल ना। तू चोर तो नहीं है ना? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। अच्छा, ने चोरी करना सिखाता है? इथे भेटला वर नका भेटू। हाँ, भेटू या भिड़े? भेटू! भिड़े! भाई ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मैं इसके आगे की एक बात कह रहा हूँ कि छप्पर न भी हो और ईश्वर को देना है तो वो देता है। ये भिड़े के साथ होने वाला है। ये जो शराबी है ना साहब, इनका नाम धनराज है और ये भिड़े के भाग्य खोलने वाले हैं। इतना धन देने वाले हैं कि आप सोचेंगे कि भिड़े की जगह हमें मिलते तो कितना अच्छा होता। वैसे तो अंधेरी काली रात प्रतीक होता है डर और भयावहता का, लेकिन ये काली रात भिड़े की जिंदगी में सोने जैसी चमक लेके आने वाली है। अब आप सोचेंगे कौन है धनराज, क्यों देगा इतना धन और भिड़े को क्यों देगा? भाई इतने सारे सवाल हैं, जवाब तो आपको मिलेंगे तभी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ चाहे खुशी हो या गम हो, लेकिन आपके घरों में ठहाके हमेशा गूंजेंगे जब हम लेके आएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, सोचते रहिए कितना धन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.